भारतीय जनता पार्टी चूँकि नफ़रत का मॉडल चलाती है, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी का मॉडल चलाती है, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को ठगने के लिए भ्रम जाल की राजनीति करती है। मोदी जी लगातार बैठक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिहार में 40 सीट जीतना है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी इससे पहले एनडीए नाम का क्या वस्तु है इसकी चर्चा तक नहीं करते थे। स्वयं कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको पड़ गई 39 की बारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी निशाना साधते हुए बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में जाकर बिहार का क्या मॉडल दिखाएंगे कि वहां के लोग उनको चुनाव जिताएंगे। इंडिया गठबंधन के नेता उत्तर प्रदेश में जाकर के बताएंगे कि योगी का जो बुलडोज़र मॉडल है ये कानून और कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं समाप्त करने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, सभी पार्टियां अपने अपने सांसद को बुलाकर बैठक कर रही है। कल से ये सूचना है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के सभी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि बिहार की सभी 40 सीटें जीतना है। और भी कई पॉलिटिकल मुद्दे हैं जिस पर बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ हैं। मोदी जी लगातार बैठक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिहार में 40 सीट जीतना है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इंडिया के निर्माण के बाद बेचैनी में है, बौखलाहट में है और स्पष्ट रूप से उनकी बेचैनी और बौखलाहट दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी इससे पहले एनडीए नाम का क्या वस्तु है इसकी चर्चा तक नहीं करते थे। स्वयं कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उनको पड़ गई 39 की बारी। और जिस दिन से लोगों की आकांक्षा के अनुरूप इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, इनकी बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख रही है और इनके द्वारा जिस तरह से बैठकों पर बैठक की जा रही है और कवायद पर कवायद किया जा रहा है, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के संबंध में जान ले कि चाहे जितना भी तिनका जोड़ करके वो आशियाना खड़ा करना चाहते हों, उनका आशियाना बिहार में खड़ा नहीं होने वाला है। उनको जो चिराग है उसी के माध्यम से उनके आशियाने को आग लग जाएगी, ये पता होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस है उससे एनडीए घबरा गई है, लेकिन ऐसी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी निशाना साधते हुए बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में जाकर बिहार का क्या मॉडल दिखाएंगे कि वहाँ के लोग उनको चुनाव जिताएंगे। बिहार का मॉडल देश ने स्वीकार किया है और बिहार ने जो संदेश दिया उसको देश ने स्वीकार किया, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आज जो हम रोज़गार का मुद्दा है, जो हमने महिलाओं के सुरक्षा का सवाल उठाया, जो हमने महंगाई और भ्रष्टाचार का सवाल उठाया और जो हमने बताया कि इनके वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाते हैं, उसको देश की जनता ने भी स्वीकार किया है। इसलिए बिहार का मॉडल जनता का मॉडल है और जनता के मॉडल को जनता स्वीकार करती है। ये भारतीय जनता पार्टी मुगालते में ना रहे। भारतीय जनता पार्टी चूँकि नफ़रत का मॉडल चलाती है, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी का मॉडल चलाती है, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को ठगने के लिए भ्रम जाल की राजनीति करती है और छात्रों को कहीं ना कहीं महंगी शिक्षा दे करके जो छात्र हैं उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। जबकि हम चाहते हैं कि हर स्तर पर जो देश के नौजवान हैं, जो देश के छात्र हैं, वो देश के विकास के कारक बने। इसलिए हमारे मॉडल को देश ने स्वीकार किया है और हम देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में हमारे इंडिया गठबंधन के नेता जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम मोदी बनाम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और मुद्दों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और मुद्दे के आधार पर हम जनता के बीच में जनता के सवालों को लेकर के खड़े होंगे। आप मुद्दे की बात बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी ये भी बोल रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जी यूपी में जाकर ये बोलेंगे कि बिहार में अपराध ज़्यादा है, बलात्कार हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, ये सब बोल कर लेंगे। और वो ये भी बोल रहे हैं कि हमको मजाक लग रहा है कि नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हो तो बिहार से जीतने लायक नहीं रहे। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के नेता उत्तर प्रदेश में जाकर के बताएंगे कि योगी का जो बुलडोज़र मॉडल है ये कानून और कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं समाप्त करने वाला है।
जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था उसके खिलाफ जाकर के काम करने वाला है, और जो लोकतंत्र में कोर्ट के माध्यम से कोई फैसले होते हैं उसको योगी अपने हिसाब से पिक एंड चूज करके जो मॉडल चलाना चाहती है उस मॉडल को देश की जनता पसंद नहीं कर रही। लोग पूछते हैं कि यूपी मॉडल जो बृजभूषण शरण सिंह का है, जिसमें महिला पहलवानों के साथ यौनाचार किया गया, जो महिला पहलवान ने देश का गौरव बढ़ाया, उनके साथ इन लोगों ने घृणित कार्य किया, उस मॉडल को कैसे लोग स्वीकार करेगा? ये मॉडल हम दिखाने जा रहे हैं, अब बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मॉडल है हाथरस का मॉडल, जहां दलित बच्चियों को जलाया जाता है और उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है। उनके परिवार को, पीड़ित परिवार जो हैं उनको लोगों के बीच जाने से रोका जाता है, उनको उनका अधिकार नहीं दिया जाता है। ये हम बताने का काम करेंगे। हम ये बताने का काम करेंगे कि योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको इनकी पुलिस अपराध के नाम पर लेकर के सामने आती है और उनको गोली मरवाने का काम करती है। अदालतों में इनकी पुलिस गोली मरवाने का काम करती है। ये है योगी मॉडल, और इस योगी मॉडल से उत्तर प्रदेश के लोगों को मुक्ति लेनी चाहिए, ये हम बताने जा रहे हैं। इसीलिए इनको बेचैनी है। बेचैनी इस बात का है कि हम महंगाई के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, देश के नौजवानों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, महिलाओं के ऊपर हो रहे या अत्याचार यौनाचार के सवाल पर, और हमारे दो की जो राजनीति है उन सवालों पर इनको हम घेरने जा रहे हैं, इनको हम रोकने जा रहे हैं। इसीलिए इनको डर है कि इंडिया से हम परास्त हो जाएंगे, इसीलिए एनडीए वाले कहीं ना कहीं अनर्गल पर लाभ कर रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अपने कई दलों के जो उनके सांसद है, विधायक है, लगातार उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि उनके पार्टी के कई दिग्गज नेता दूसरे दलों के संपर्क में हैं, जा सकते हैं। ऐसी तो चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जो बिहार के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उनके यहाँ बड़ा भगदड़ मचने वाला है। कर्नाटक की तरह उनके यहाँ बड़ी टूट होने वाली है, इसीलिए वो बैठक पर बैठक कर रहे हैं। सच और सच्चाई को बताने का काम कीजिए। नीतीश कुमार जी अपने नेता कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, और वो भय के माहौल से अपने सांसदों और विधायकों को निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनके सांसदों और जो नेता हैं उनको इस बात का भय हो गया कि हम इंडिया से परास्त हो जाएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जी या तेजस्वी जी अपने सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, और उनके जो आवाज़ है उस आवाज़ को सरकार की आवाज़ बना रहे हैं। चलिए, अभी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद है। वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।